नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रोटेक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार और आज मैं बात करूँगी मोर पंख से क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या टोटके हो सकते हैं। ज्योतिष में मोर पंख को सभी 9 ग्रह को प्रतिनिधि माना गया है। विशेष करके जो मोर पंख की कुछ ऐसे उपाय मैं आज बताऊँगी जो कि शुभ मुहूर्त में आप अगर करें तो आपकी सारी समस्या, सारे प्रॉब्लम का हाल हो जाएगा। कुछ ऐसे टोटका आज मैं बताने जा रही हूँ। और आपको सबसे पहले मैं बात करूंगी अपार धन की। अगर आपको प्राप्त करना है उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपके काम अटके हुए हैं, आपके बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं, तो आपके मन में धन संपदा को लेके, धन वैभव की इच्छा है और आपको क्या करना है। राधा कृष्ण के मंदिर में आपको जाना चाहिए। उसके बाद मोर पंख की स्थापना आपको राधा कृष्ण की, साथ ही मोर पंख की आप कम से कम 11-21 रख सकते हैं। मोर पंख की स्थापना हुआ कर दीजिए। प्रतिदिन आप 40 दिन तक उस मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, 40 डेज के दिन आप जो पूजा किया हुआ है 40 दिन तक, वो मोर पंख को 40वां दिन पूजा करने के बाद आप वो मोर पंख को घर में लेके आइए। और आपकी जहाँ पे आप धन संपदा रखते हैं, आपकी कैश बॉक्स है, उसी जगह पे आप जो मोर पंख को वहाँ रखे हुए थे मंदिर में, वो सारे वहाँ रख दीजिए। इससे जो होता है आप देखेंगे आपके उसी दिन से धन समृद्धि की वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट उपाय आपको बताऊंगी शत्रु से मुक्ति पाने के लिए अचूक टोटके है ये आपको ऐसा करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शत्रु आपके अगर पीछे पड़े हुए हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आपको मंगलवार और शनिवार के दिन जो है मोर पंख में आपको हनुमान जी की माथे की जो सिंदूर है उसको आपको लेना चाहिए। लेने के बाद मोर पंख के ऊपर जो है उस दुश्मन के नाम, शत्रु का नाम आपको लिखकर घर के मंदिर में आपको रात भर रखना चाहिए। उसके बाद सुबह उठ के, जल्दी सुबह उठ के आपको नहा धोने से पहले ही घर से निकल जाना चाहिए, किसी से बात करे बगैर, और सीधा वो पंख जो है बहते पानी में बहा देना चाहिए। उस मोर पंख को बहाने से, ऐसा करने से आपके बड़े से बड़े शत्रु जो होता है आपके साइड में हो जाएंगे और आपसे शत्रुता, दुश्मनी बंद कर देंगे। वो शत्रु जो है आपके साथ मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देंगे, वो आपके साथ देना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत अचूक टोटका है। इसके अलावा जो आपको एक उपाय और बताऊंगी, राहु और केतु आपको अगर परेशान करे, उसके लिए आपको एक उपाय बताती हूँ। राहु के अशुभ प्रभाव के दूर करने के लिए मोर सर्पों के शत्रु माना जाता है। और राहु होता है सर्प के माथा की साइड और केतु होता है सर्प की लेज की साइड, नीचे की साइड। तो राहु केतु जो है ये सर्प माना जाता है, छाया ग्रह माना जाता है। और मोर पंख का अगर हम मोर से भी सांप जो है, सर्प जो है बहुत डरते हैं, तो शत्रु भी मानते हैं। अतः जिन लोगों के ऊपर कुंडली में राहु के बुरा असर दे रहे हैं या काल सर्प दोष है, उन्हें सदैव मोर पंख अपने साथ रखना चाहिए, अपने पॉकेट में रखना चाहिए। और किसी बच्चे अगर ज़िद आपको दूर करना चाहिए, बहुत बच्चे होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, नहीं खाना तो नहीं खाना, पढ़ना नहीं तो नहीं पढ़ना, इस तरह के ज़िद्दी बच्चे होते हैं, उनके लिए एक उपाय बताती हूँ। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, आपको करना ये है, आपकी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको करना ये है, उसे रोज़ाना मोर पंख से हवा दीजिए। इससे उनका जो है ज़िद धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो सीलिंग फैन के ऊपर, सीलिंग फैन के साथ मोर पंख जो है चिपका दीजिए। उसकी हवा जब बच्चे के ऊपर लगेगा, उसका ज़िद जो है, उसके ज़िद्दी स्वभाव जो है, वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक उपाय और बताऊंगी मैं, काल सर्प जो का दोष जिनका है उसको भी दूर करते हैं मोर पंख। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प योग हो, उन्हें अपनी तकिया के खोल के अंदर जो है 7 मोर पंख को रख देना चाहिए। डालकर तकिए के अंदर उस आपके
उस तकिए के ऊपर आपको सोना चाहिए और बेडरूम की जिस बेड पे आप सोते हो उसी बेडरूम के सामने मतलब आपकी पश्चिम दिशा में मोर पंख लगा देना चाहिए आपके वॉल के साथ। ये आप कोई भी कैसे भी आप रख सकते हो, 11 कम से कम मोर पंख हो उसको आपको रख देना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ ही दीवार की तरफ रख देना चाहिए। इससे कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। बच्चे को नज़र से बचाने के लिए एक उपाय और बताऊंगी आपको। बच्चों की अगर नज़र दोष है, बार बार बच्चों के नज़र लग जाते हैं, आपको क्या करना चाहिए? नवजात शिशु के सिरहाने में चांदी के तबीज़ में आपको मोर पंख को भर के आपको रख देना चाहिए। इससे जो है बच्चों की नज़र दोष समाप्त होते हैं। साथ ही आप एक काम नज़र दोष के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चों की बार बार उल्टी आते हैं और नज़र लगने की वजह से ऐसा होता है तो आप मोर पंख, छोटा सा मोर पंख का हिस्सा लीजिए, थोड़ा सा उसको आग में, दिए की आग में उसको जलाकर अब भर लीजिए एक बोतल में, शीशे की बोतल में। जब भी बच्चा खाना खाने जाए ज़रा सा बिल्कुल राय बराबर मोर पंख जो है खाने में डाल दीजिए। इससे भी बच्चों की अगर नज़र दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। चलिए आज तो आपने जान लिया इतना ही, मोर पंख से कैसे समाप्त होती है सारे दोष, शत्रु आपके अगर पीछे पड़े हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, काल सर्प दोष वो भी समाप्त हो जाते हैं। चलिए ऐसी मैं और जानकारी लेके आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।